वीडियो में हम लोग हमारे असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 6 देखने वाले हैं, जिसमें हमें वॉवेल काउंटर है। तो यहाँ पर वॉवेल काउंटर इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमें किसी पर्सन्स का नाम दिया गया है और उसके अंदर हमें वॉवेल को काउंट करना है। हमें प्रोग्राम इस प्रकार से लिखना है कि हमें हर एक कैरेक्टर के ऊपर आइटरेट करना है, ठीक है। और हमें बताना है, चेक करना है कि यदि वो वॉवेल है या नहीं है। यदि वो वॉवेल है तो हमें उस वॉवेल को क्या करना है, काउंट करना है, ठीक है। बस यही सिंपल सा है कि हमें एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें कि यदि कोई भी पर्सन अपना नाम डाले तो उसके अंदर जितना भी वॉवेल है वो हमें काउंट करके बता दे कि आपके अंदर इतना वॉवेल, आपके नेम के अंदर इतना वॉवेल है, ठीक है। चलिए कोड की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम, ये है कोड HTML का, ठीक है, HTML। और ये है CSS का, ये है पूरा CSS का कोड। और यह है जावास्क्रिप्ट का कोड, ठीक है। चलिए एक बार इसको रन करके देखते हैं क्या ये काउंट कर भी पा रहा है या नहीं। तो यह है काउंट वॉवेल इन योर नेम। यहाँ पर हमें अपना नाम डालना है या किसी का भी, और यहाँ पर काउंट करने के लिए काउंट क्लिक करना है और रिफ्रेश करने के लिए यहाँ पर। तो यहाँ पर हम नाम डालकर देखते हैं क्या आता है। मैंने नीतीश डाला, तो इसके अंदर देखते हैं कितना वॉवेल है। नंबर ऑफ वॉवेल इन योर नेम इज़ 2। तो एक बार चेक कर लेते हैं। आई यहाँ पर 2 बार आई आया हुआ है, इसलिए यहाँ पर कितने वॉवेल हैं, 2। मान लीजिए कि रिफ्रेश कर देते हैं, यहाँ पर हम कुछ भी लिख देते हैं। यहाँ पर हमने कुछ भी लिख दिया और हम इसमें बोल रहे हैं कि भाई तुम इसमें जितना भी वॉवेल है, चाहे वो एक ही बार क्यों चाहे वो एक ही वॉवेल हो, लेकिन जितनी भी बार भी रिपीट हुआ हो तुम उसको काउंट करो। तो यहाँ पर नंबर ऑफ वॉवेल इन योर नेम, यहाँ पर इसके अंदर हमने जो भी लिखा है वो 6 वॉवेल है। आप इसमें देख भी सकते हैं कि 6 वॉवेल कौन कौन सा है, ठीक है। ये O 2 हो गया, I 4 हो गया, E 5 और A 6। ये 6 वॉवेल हैं इसके अंदर, ठीक है। यहाँ से रिफ्रेश कर सकते हैं। तो ये काम कर रहा है। चलिए HTML देखते हैं। यहाँ पर हमने बॉयलर प्लेट कोड लगाया है और ये हेड है। हेड के अंदर टाइटल हमें लिखा है वॉवेल काउंटर। तो यहाँ पर टाइटल है वॉवेल काउंटर और यहाँ पर हमने CSS से लिंक किया हुआ है वॉवेल काउंटर डॉट CSS। इसके बाद हेड के अंदर, ये हेड हो गया कंप्लीट। अब आते हैं बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर हमने एक डिप बनाया है बॉक्स शेडो, उससे हम शेडो देते हैं। हमने हेडिंग लिखा हुआ है अकाउंट वॉवेल इन योर नेम, जो कि आपने हेडिंग देखा। इसके बाद हमने लेवल लगाया हुआ है एक एंटर योर नेम का। यहाँ पर जो आपने अभी देखा एंटर योर नेम, ये आ रहा है और ये हेडिंग है और ये 2 बटन है। और ये यहाँ पर नेम जो लिखा आ रहा है ये प्लेस होल्डर है इनपुट टेक्स्ट के अंदर। और यहाँ पर जो आप साइड में देख रहे हैं शैडो, ये हमने बॉक्स शैडो की मदद से लगाया है। और यहाँ पर भी बॉक्स शैडो की मदद से ही हमने शैडो, यहाँ पर जैसे ऊपर कर रहे हैं तो यहाँ पर आ रहा है, तो शैडो की बॉक्स शैडो की मदद से लगाया हुआ है ये। इसके बाद यहाँ पर इनपुट सेक्शन जो वाइट वाला देख रहे थे, जहाँ पर आप अपना नाम लिख रहे थे, तो वो था इनपुट सेक्शन। वहाँ पर प्लेस होल्डर हमने लिखा नेम। इसके बाद हमने एक बटन बनाया, एक नहीं 2 बटन बनाया है हमने। एक बनाया है हमने ऑन क्लिक का, जिसके बाद कि हमारा जावास्क्रिप्ट कोड क्लिक हो जाएगा और वो रन हो जाएगा हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड। ये ऑन क्लिक ये हमने बनाया है फंक्शन। इसके बाद है ये दूसरा बटन जो कि रिफ्रेश करता है और इसका है विंडोज डॉट लोकेशन डॉट रीलोड। ऑन क्लिक के ऊपर जब आप ये लिखेंगे तो रिफ्रेश ये हो जाएगा। इसके बाद हमने एक ब्लैंक कंटेनर बनाया है ताकि जो भी हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड जनरेट होगा वो इस ब्लैंक कंटेनर के अंदर, यानी ये जो एम्प्टी डिव है ये इसके अंदर आकर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं CSS तो सिंपल है, CSS तो आपको खुद ही लिखना पड़ेगा। एक बार आप देख लीजिए फिर भी। तो ये था CSS। हम जावास्क्रिप्ट कोड को एक्सप्लेन करते हैं। तो जावास्क्रिप्ट कोड के अंदर हमने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया काउंट वॉवेल नाम का। उसके अंदर एक वेरिएबल बनाया यूजर नेम, और इसको हमने डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर की मदद से सेलेक्ट किया। और इनपुट सेक्शन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, हमने इसको दिया है ID इनपुट सेक्शन। तो यहाँ पर हमने क्वेरी सेलेक्टर की मदद से इस ID को लिया है और इसको एक यूजर नाम का हमने यहाँ पर एक कंटेनर बनाया है, उसके अंदर इसको रख दिया है। अब जो भी हम काम करेंगे वो यूजर नेम के ऊपर ही
करने वाले हैं। और डॉट वैल्यू का यहाँ पर क्या फंक्शन है, यानी कि यूज़र ने जो भी अपना नाम एंटर करा है इस सेक्शन के अंदर, यूज़र ने यहाँ पर जो भी अपना नाम एंटर करा, तो इस नाम को एक्सेस करने के लिए हमने डॉट वैल्यू का यूज करा हुआ है, ताकि इनपुट के अंदर जो भी वैल्यू आता है हम डॉट वैल्यू की मदद से इस यहाँ पर जो नीतीश लिखा हुआ है इस वैल्यू को हम उससे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास वैल्यू होगा तभी तो हम उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म कर पाएंगे ना। तो हमने यहाँ पर डॉट वैल्यू की मदद से उसको उसके अंदर से उस जो टेक्स्ट है उसके खींच करके बाहर निकाला है और यूज़र नेम के अंदर स्टोर करा हुआ है। ठीक है, अब हम एक वेरिएबल बनाते हैं वॉवेल काउंटर, इसको इनिशियलाइज करते हैं 0 से। इसको 0 से इनिशियलाइज इसलिए करते हैं क्योंकि मान लीजिए कि वॉवेल यदि हमें एक भी नहीं मिला तो वॉवेल हमें कितना शो होना चाहिए, 0। मान लीजिए यदि आप इसको 2 से स्टार्ट कर देते हैं तो मान लीजिए किसी के अंदर यदि वॉवेल नहीं आया, 0 वॉवेल है, तो वो 2 शो करेगा, जो कि गलत होगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर कुछ भी लिख देते हैं, यहाँ पर अब इसमें एक भी वॉवेल नहीं है, लेकिन फिर भी ये कितना, नंबर ऑफ वॉवेल इन योर नेम इज 2, तो ये यहाँ पर ये तो गलत हो गया है, जबकि इसमें एक भी वॉवेल नहीं है। मान लीजिए किसी ने ऐसा नाम लिख दिया जिसमें कोई वॉवेल है ही नहीं, तो वहाँ पर 0 शो होना चाहिए, है कि नहीं। तो उसके लिए हमने क्या करा कि इसको हमने यहाँ इनिशियलाइज करा इसको 0 से। ठीक है, तो पता चल गया 0 से हमने क्यों इनिशियलाइज करा, क्योंकि यदि कि कोई बंदा यदि ऐसा नाम डाल दे जिसमें कि कोई भी वॉवेल है ही नहीं, तो वहाँ पर वो 0 आ जाए। ठीक है, इसके बाद हमने देखा फॉर, एक मिनट, यहाँ पर हमने क्या करा, फॉर लूप इसके बाद हमने लगाया यहाँ पर आई से इनिशियलाइज करा इक्वल्स टू 0 से, और आई इक्वल्स टू यूज़र नेम डॉट लेंथ। अब देखिए यहाँ पर यूज़र नेम, यूज़र ने जो भी अपना नाम डाला था वो यूज़र नेम के अंदर स्टोर हो गया था। अब हम यूज़र नेम डॉट लेंथ प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। डॉट लेंथ प्रॉपर्टी का क्या काम होता है कि हर एक लेंथ जितनी, मान लीजिए हमने नीतीश लिखा, कितने नाम का था, मान लीजिए 5 लेटर का किसी ने कोई नाम लिखता है, तो डॉट लेंथ क्या करेगा, वो पाँचों के अंदर चला जाएगा। अदरवाइज आपको यहाँ पर 5 लिखना पड़ता, तब वो जा कर के पाँचों के ऊपर एट्रेट होता। जिसे हम यहाँ पर डॉट लेंथ लगाते हैं तो चाहे वो कितना ही बड़ा नाम क्यों ना लिख दे, वो हर एक टेक्स्ट के ऊपर एट्रेट करेगा। ठीक है, और यहाँ पर हमने लिखा आई प्लस प्लस, इससे क्या होगा कि वो हर एक टेक्स्ट के ऊपर एक एक करके आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, इसके बाद कैर नाम का हमने एक वेरिएबल बनाया और उसके अंदर लिखा यूज़र नेम डॉट कैरेट आई। देखो अब यहाँ पर कैरेट का क्या मतलब होता है कि कैरेट का मतलब होता है कैरेक्टर एट आई का मतलब होता है इंडेक्स। इंडेक्स मान लो कि 0th इंडेक्स पर है, 0th इंडेक्स पर उसने पहले क्या करा, इसके बाद देखो डॉट टू लोअर केस, हमने यहाँ पर टू लोअर केस, ये क्या करता है टू लोअर केस, वो उसको हर एक वैल्यू को वो क्या करेगा 0 कर, एक मिनट, टू लोअर केस का क्या मतलब होता है कि कैर एट आई। देखो कैर एट आई का मतलब कि जैसे यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। देखो जैसे हमने यहाँ पर लिखा नीतीश, ठीक है, कैर एट आई का मतलब है कि आई, मान लो कि आई 0 से स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो 0th इंडेक्स पर एन है, ठीक है, तो एन को वो स्मॉल में कर देगा। ठीक है, फिर आई है तो आई को भी स्मॉल, लेकिन यहाँ पर हमने सब कुछ स्मॉल में ही लिखा है, तो यहाँ पर इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हमने स्मॉल में इसको क्यों कन्वर्ट करा, ताकि यदि कोई, यहाँ पर देखो हमने टू लोअर केस इसलिए लिखा ताकि कोई भी यदि बिग कैपिटल लेटर में यदि नाम लिखे तो भी हमारा कोड प्रॉपरली रन करे। मान लीजिए कि हम इसको यहाँ पर नहीं लिखते हैं तो क्या होगा, चलिए देख लेते हैं एक बार क्या होता है। कंट्रोल एस, अब हम इसको रन करेंगे और हम सब कुछ क्या लिखेंगे, कैपिटल लेटर के अंदर ही लिखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर आगे हम सब कुछ अभी कैपिटल में लिखेंगे, जैसे हम लिखते हैं नाम। ठीक है, ये हमने लिखा, अब हम इसको काउंट करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया, नंबर ऑफ वॉवेल इन योर नेम इज़ 0, लेकिन क्या हमारे नाम के अंदर वॉवेल नहीं है, देखो 4 वॉवेल है, 2 इसके अंदर है, 2 कुमार के अंदर यहाँ पर है, तो है कि नहीं, तो ये तो एरर हो गया, तो ऐसे तो नहीं चलेगा। तो हमने इसको क्या करा, जो भी आएगा यदि वो स्मॉल में है तो स्मॉल में ही रह जाए, इसीलिए हमने यहाँ पर टू लोअर केस लगाया हुआ था। आई होप कि आपने इसे समझा होगा। ठीक है, तो हमने टू लोअर केस इसीलिए लगाया ताकि हमारा ये केस इनसेंसिटिव बन जाए। ठीक है, इसके बाद हमने एक इफ़ कंडीशन लगाया, इफ़ कैरेक्टर, देखो यहाँ पर हमने ये डिफाइन करा है कैर, ठीक है, यानी कि जो भी हमारा नाम होगा वो सारा का सारा स्मॉल में कन्वर्ट होके इस कैर के अंदर कहाँ आ जाएगा, इस कैर के अंदर स्टोर हो जाएगा, इस कैर डब्बे के अंदर स्टोर हो गया। अब हम इस डब्बे के अंदर ढूंढेंगे कि क्या हमको ए ई आई ओ यू, आपको पता है ना 5 वॉवेल होते हैं,
तो उस पांचों भावेल में से हम इस कैर के अंदर, चूंकि हमारा अब नाम पूरा स्टोर हो गया है, आपके पास अब पूरा एक डब्बा आ गया, अब आपको उस डब्बे में से ढूंढना है कि इसमें से कोई भावेल है हाँ या ना। तो यहाँ पर हमने और ऑपरेटर का यूज करा है, तो कैरेक्टर स्ट्रिक्ट इक्वालिटी का यूज करा है यहाँ पर, और ऑपरेटर का भी यहाँ पर ये जो दो डंडा दिख रहा है ना, ये और ऑपरेटर है। कैरेक्टर इक्वल इक्वल्स टू ए, यहाँ पर इसका मतलब है कि यदि हमने जो नाम लिखा है उसके अंदर यदि ए मिल रहा है, ठीक ना, यदि उसके अंदर ए मिल रहा है या फिर ई मिल रहा है या आई मिल रहा है या ओ मिल रहा है या यू मिल रहा है, इन पांचों में से यदि कोई भी एक मिल रहा है तो हमें भावेल को काउंट प्लस प्लस कर देना है। प्लस प्लस का मतलब उसको एक से इंक्रीज कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम यही करेंगे कि यदि मिलता है तो हमें क्या करेंगे, यहाँ से इंक्रीज कर देना, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, क्वेरी सेलेक्टर की मदद से हमने ब्लैंक कंटेनर को लिया। यहाँ पर जो हमने लिखा हुआ है ब्लैंक कंटेनर है, एक एम्प्टी डिव, ताकि हमारा जो भी जावास्क्रिप्ट का कोड जनरेट होगा वो इसके अंदर आकर स्टोर हो जाए, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर को यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया हुआ है। और डॉट टेक्स्ट कंटेंट, डॉट टेक्स्ट कंटेंट क्या करता है कि उस यहाँ पर ब्लैक कंटेनर के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर होगा, अगर उसके अंदर जो भी टेक्स्ट है वो उसको खींच के बाहर निकालने का काम करता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन में लिखा है नंबर ऑफ भावेल इन योर नेम इज़ भावेल काउंट। अब देखो भावेल काउंट के अंदर क्या है, जितना भी देखो भावेल काउंट यहाँ से प्लस प्लस हो जाएगा। अब जितना भी भावेल आया है वो भावेल काउंट के अंदर है। तो मान लो कि हमारे नाम के अंदर दो भावेल आया, तो दो भावेल कहाँ पर स्टोर हो गया, भावेल काउंट के अंदर, यहाँ पर स्टोर हो गया। तो अब हमें यदि प्रिंट करवाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भावेल काउंट को ही लिखेंगे, इसलिए हमने लिखा नंबर ऑफ भावेल इन योर नेम इज। और इसी वजह से यहाँ पर ये टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा था, जैसे कि हमने नंबर ऑफ भावेल इन योर नेम इज ये 2, ये कैसे चेंज हो रहा है, ये भावेल काउंट प्लस प्लस से चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये था सिंपल सा असाइनमेंट। आई होप आपने इसे समझा होगा। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर करूँगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ।